वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स जनता दरबार। तो सुनील जी कुकड़ा साहब से शुरुआत करते हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या मौजूदा जो सांसद हैं उनके विकास कार्यों से खुश हैं या फिर त्रस्त हैं या बेहाल हैं? लोग त्रस्त है, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ गिनाने जैसा। इसलिए अब की बार उदयलाल जी आंजना जो किसान पुत्र है, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, वो जीतेंगे यहाँ से। अब की बार वो चुनाव जीत जाएगा? चुनाव जीतेंगे। क्या तैयारियां आपकी, मतलब हमारे इंटरनल तैयारियां चल रही है, बूथ लेवल की तैयारी चल रही है, किसान के एक एक घर में, वोटर के घर में जाने की तैयारी है। किसान के एक एक घर में, वोटर के एक एक घर में जाने की तैयारी है। अशोक जी, ये तो फुल फॉर्म में चल रहा है। ये टी शर्ट खेल रहे हो सिर बटे। ये हर विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायती राज चुनाव, सब में ये यही कहा जाता है कि घर जाए। असली मेहनत कौन कर रहा है ये तो आप जनता जनार्दन से पूछें कि कौन कर रहा है। पूरे देश का, पूरा प्रदेश का और लोकसभा चित्तौड़ का जो माहौल है उससे पता चल रहा है कि माहौल किसके पक्ष में है। लोग सनातन के पक्ष में है, लोग विकास के पक्ष में है, लोग पूरे देश हित में मतदान कर रहे हैं। इसलिए जो कांग्रेस अगर कुछ कहती है तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि कैसे अधिक से अधिक वोटों पे जीते और अब की बार 10 लाख पार और कांग्रेस तड़ी पार, ये नारे के काम कर रहे हैं हम। अरे एक से 10 लाख, अब की बार 10 लाख पार, कांग्रेस तड़ी पार। अबे अशोक जी, अरे अशोक जी से मेरा एक निजी प्रश्न है। अशोक जी, एक प्रश्न आपको, क्या मतलब वो हलवाई वो जलेबी काटे वो पहला चाशनी चेक करे, चाशनी बराबर वे तो जलेबी काट ले। आप प्रो अनुमान अतरो तगड़ो है। आप पहला जनता सेना में गया तो महाराज साहब विधायक बन गया, पचे था कांग्रेस में पाचा आया तो भाभी से एमएलए बन गया, अबर की था बीजेपी में आया, उदयलाल जी एमएलए बन गया। ये चाशनी चेक कर मारो फॉर्मूलो कटू लाया? यो चाशनी फॉर्मूलो अबाड़ू भी वही जे नसीबी साहब चुनाव जीती रहा है। अड़ी बात है, कोई 3.5 लाखों में थी ना अड़ी काम पे चाशनी चेक भी किए। इन्होंने अगर जीतने की संभावना थी 10 लाख कह रहे हैं, वो 10 लाख इस बड़ी कूली, और अगर शो हो तो इडवा 6 लाख हरियो बिना के जरूरी। वोटर कितना था लोकसभा में? वोटर तो है 20 लाख रे मेरे को रे, पर 10 लाख। हाँ जो भी लगभग 20 लाख की रहा। तो था पहले ही होत ली दोगे, आदेश पड़ेगा तो पड़ी गया नहीं, बार पड़िया नहीं 12 सीटों पे 58%, 55%। पर कम था तो हो चोक था, हर घर जाइरिया होगा। हाँ मतलब माना वोट न काम पूरा ही आनंद में है, आनंद में रहा दो। आनंद में रहवा तो वैसा ये तो कह रहा था आनंद में हो। बिल्कुल आनंद, सीपी जीती रहा है, बड़ा आनंद तो लेना ही से। और पहली खुशहाली मनानी, खुशी मनानी, क्योंकि सीपी साहब नॉर्मल 10 लाख वोट जीतेगा क्योंकि उन्होंने विकास किया है, विकास के मुद्दों पे काम किया है। ये था नहीं टी शर्ट पे लिखी हो जूं था कह रहा नहीं, बिल्कुल विकास किया। कैसे विकास नहीं किया, मैं टोटल डॉक्यूमेंट के। काम करो, हाँ, एक सेकंड, हाँ, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, 10 साल आपके सांसद रहे, बिल्कुल 10 ऐसे काम जो उनके मद से हाँ, यहाँ पर वल्लभ नगर के अंदर हुए हैं। बिल्कुल वल्लभ नगर में राती मंदिर सीसी रोड निर्माण पूर्ण 2014 से 19, वल्लभ नगर में 35 लाख कार्य पूर्ण 16-14 से, वल्लभ राजगुरु में प्लास्टर खिड़की कार्य स्वच्छ। अरे सीपी सांसद मन से करवाए टोटल 14 आयोग, टोटल विद आयोग टोटल कार्य ग्राम पंचायत वल्लभ नगर सीसी रोड सड़कें डामर टोटल काम लेके आए हम अब की बार। यार भाई साहब एक मिनट थानी तैयारी ने पहले तैयारी की थी एक बार। क्यों तैयारी करनी पड़ेगी? काम किया बताएंगे। ऐसा कोई काम नहीं जो हमने नहीं किया है। 14 सीपी साहब ने टोटल काम किया, लोगों को पैसा काम करवाए तो कहेंगे हवैया उड़ाइएगा, हवैया 3 लाख ये काम कीधा बेटा तो कागज पे लिखी नहीं लाता। एक काम नजर आई लो गई। अरे काम तो नजर आता है ना। अरे काम कीधा काम तो कागज पे लिखी होगे, कागज पे नहीं है काम। 3 लाख लोग खेलता में कागज पे ही चाली रहा है। ये कागज में ही है, ये सब कागज में ही जो एक सेकंड का होता झूठ बोलो। हाँ झूठ बोलता थी ये कागज आप रहे, हम में झूठ भी बोले। नल जल योजना जा केंद्र री योजना ही बड़ा डंका हूँ, जोर शोर हूँ, अना एमएलए री और विधानसभा री योजना बताई तो झूठ गुण बोल रही रो है। और 320 गुण काम इतने हुए
कि याद नहीं रहा है, इसलिए पेपर पे लिख के लाना पड़ा है ताकि भूल न जाए कोई काम पब्लिक को दिखाने के लिए। अरे ये तो ये कह रहे हैं ये काम इतने किए जो पेपर में लिख के लाना पड़ रहा है, याद नहीं अरे रहा है। मेरे को मुंह पे याद है, हमारे सीपी साहब जीते थे 2014 में, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए दूंगा मैं तालाब रिपेयरिंग के लिए, एक पैसा भी नहीं आया। और उन्होंने वॉलीबॉल के टूर्नामेंट करवाए, उसमें ये कहा था कि मैं खेल मैदान की चार दीवारी बनाऊंगा, वो एक ईंट भी नहीं लगी है। और ऐसे नेता को क्या करे जिता के। अरे मैं तो एक प्रश्न है, मेरी बात समझो, एक मेजर प्रश्न है आप कि अगर आपके पार्टी के लोगों ने काम करा होता तो बच्चे मैडम क्यों हारी? ऐसा है कि अभी आपने जो बोला था चाशनी देखने वाले लोग कुछ ज्यादा हो गए थे और वो मैडम को इस बात का पता नहीं लगा कि चाशनी चेक हो रही है, इसलिए मैडम हार गई। बाकी मैडम ने विकास कार्य बहुत किए और उन्हीं विकास कार्यों के आधार पर वापस विधानसभा में कांग्रेस जीत रही है। आप एक बार बताओ, चाशनी चेक करवा वाला लोग ज्यादा हुई है घेरिया? अरे भाई साहब, पहले लोकसभा में ईटबाजी चुनाव लड़िया ना, ईटबाजी खुद ही कांग्रेस में हूँ, बीजेपी में आई गया। अबे जी भी लड़ी रहा, आज तो 3-4 महीना केड़े देखो, यानी वे कटे हारता था, बीजेपी में आई रहा है। एक मैं किस्सो बताऊं, मैं वल्लभ नगर में पिछली दान विधानसभा में कार्यक्रम की दो यदि अशोक जी कांग्रेस में और बिंडर में की दो यदि तक अशोक जी बीजेपी में गया। ये तो अभियान चालू रहो है बाड़ो, बीजेपी में अभियान चल रहा। और 3 महीना केड़े देख जो ये उबा जड़ी में आधा साना आई रहा है ना, आधा उगाड़ा आई जा रहा है। भाई साहब जाई तो नहीं रहा, कट जावे, कोई जाने वाला नहीं है। हम लोग सिद्धांतों के पार्टी के आधार पर पार्टी में रहेंगे और जो लोग जाने वाले हैं वो अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से जा रहे हैं और ये पूरी बीजेपी कांग्रेस युक्त हो जाएगी। एक मिनट एक बात बताओ, ये गया अनारे कई डर हो ईडी रो, अनारे पास कौन कई ले जाएगा, कितना लाख रुपए ले जाएगा बता? था कह रहा ईडी का डर, सीबीआई का डर, अरे था करना मर्डर की दो गई कभी मर्डर नहीं की दो, माधव जैन अहिंसा पे चालो वाला आदमी है। ये तो मच्छर ही नहीं मारे यार, ये करप्शन में क्या सका है जेल, अरे सिगरेट पहले उसको जेल में पूछो ही अशोक जी ऊपर सका है। जो नेता जेल नहीं गयो वो नेता ही नहीं है। और अबे तैयारी अलग हो रही है, हिल के आप देख लीजिए, और ये बीजेपी में आला। मतलब जो जेल में जाएगा वो बीजेपी में जाएगा। ऐसा है साहब, बीजेपी के पास में न तो धरातल पे कोई मुद्दा है। नरेंद्र मोदी ने 2000 चुनाव लड़ा था पहली बार, जब पूरे मीडिया जगत में यहाँ बैनर लगा हुआ था इस बिल्डिंग के और इस बिल्डिंग के ऊपर, सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी और सीपी जोशी जी महंगाई के ऊपर क्या किया उन्होंने? लोगों की इनकम घट गई है। एक सेकंड, अरे 1 मिनट भाई साहब, एक बात बताओ, इन्होंने बिल्कुल सही बात करी कि आम आदमी की लड़ाई सोनारी चेन नहीं है, थाने पास तो है सोनारी चेन, है हर व्यक्ति के पास नहीं है। ये हमारे तो महंगाई मार पड़ रही है, महंगाई मार पड़ रही है। बाबू क्यों नहीं पाया आपने? महंगाई किसमें बढ़ी है? खाद्यान्न में बढ़ी है, किसमें बढ़ी है ये बताओ? बढ़ गई है, कड़ी में बढ़ी है। रजनीगंधा डबल जमीन का भाव नहीं उठे गई, सोर्स नहीं उठे गए। पहले 250 रुपए नौकरी, 500 रुपए धान की लेबर 150 रुपए मिलती थी, अब लेबर 350 रुपए मिल रही है। वो देखो ना, 500 रुपए लेबर ले रही हो, पहले 150 में मिल जाती। समय के अनुसार चलना पड़ता है। महंगाई तो बढ़ती है, महंगाई तो हमारे आदमी अभी 2024 चल रहा है, अगर 400 पार ही हो जाए तो भी कोई भी वोट मोदी नहीं देंगे। ऐसा है कि ये लोग बोलो, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि 400 पार पेट्रोल भी ले जावे तो भी वोट तो मोदी जी ने। देखो ऐसा है, देखो आप मेरी बात सुनो, मार्केट के अंदर मोटरसाइकिल वाले कुर्सी बेचते हैं, पहले वो बोलते हैं 400 रुपये की कुर्सी, जीत करते करते वो 180-190 रुपये कुर्सी बेच के देता है। इनके पास कुछ भी नहीं है। हम क्या देता हूँ 600 में हमारी विधानसभा लोकसभा सीटें आ रही है, सीटें तो 543 है, 400 पाल क्यों कह रहे हैं? ऐसे इन्होंने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया? राम मंदिर कहाँ है? राम मंदिर हम नहीं गया, राम मंदिर भक्त हम नहीं गया, अरे हम है राम मंदिर भक्त। आप तो सुनो नहीं, आप कोई राम भक्त नहीं है। 40 साल बीजेपी के, 40 साल बीजेपी कर्मों से भगवान तंबू के अंदर पड़े रहे,
और हमें राजीगंज जाके ताला खुलवा दिया और इनके कर्मों से राम मंदिर पहले फैसला हो गया, कोर्ट में ये लोग गए, कोर्ट में ये लोग राम मंदिर भारत के सुप्रीम कोर्ट महामहिम के आदेश से बना है, न कोई नरेंद्र मोदी के आदेश से। इस पे प्रश्न, इस पे जवाब कौन देगा? फटाफट बताओ। बोलो ना कौन? ये कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। आप सब मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? हमारी भावना थी कांग्रेस और ने हमारे 10 वकील पास खड़े किए, 10 वकील। इन्होंने राम को काल्पनिक बताया, हमारे पास तथ्य थे, हमारा भगवान थे, हमारी भावना थी, उसका सुप्रीम कोर्ट ने जिसके कारण भगवान ने कैसे तथ्य चाहिए है? अरे फैसला दिया। कोर्ट ने राम मंदिर के प्रूफ मांगा, जब प्रूफ मिला, राम मंदिर मिला, तो आज देखो देश में खुशहाली देखो कि रामनवमी की भी कोर्ट में छुट्टी रही है। रामनवमी की पहली बार रामनवमी की हर बार रेवे अशोक जी। हाई कोर्ट में नहीं अरे रही। आपके लिए राम चेक करो। तो फिर राम को काल्पनिक क्यों माना? जब छुट्टी रख दे तो क्यों माना? अरे कड़ी मानियो। ये आप कह रहे हो कांग्रेस ने, कांग्रेस 24 मैं थोड़ा कांग्रेस क्यों जो? तो आप उनसे पूछो कि राम मंदिर बना, इससे देश में खुशी अमन चैन है कि नहीं है? हमारे सनातन के प्रति आस्था जगी कि नहीं जगी? मैं तो जनता सेना रहा तावन ने भी ले गया। या जनता सेना या कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ये देश हित की बात तो है। मैं मानना, लेकिन ये मानने कि नहीं माने केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को माना, आपने वकील क्यों खड़े करे? कहीं कीता वकील खड़ा? कांग्रेस ये कह रहा है। अरे कोई नहीं कीता, राम पहले थे, कोई नहीं लाया राम। इनके भी वकील थे, इन्होंने बीजेपी वाला जानबूझ के चुनावी फायदा केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के खातिर इन्होंने भगवान को 40 साल तक तंबू के अंदर रखा और राजीव गांधी जाके ताला खुलवा दिए। ये कौन सी धर्म की शरणार्थी बात कर रहे हैं? यही अशोक जी मोदी को जो गाली देते थे, आज कुछ फायदे के लिए उधर जाके बोलते हैं बीजेपी अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाएगी। ऐसा है सर, राम मंदिर के जो उद्घाटन समारोह था उसमें हमारे देश के सारों पीठेश्वर शंकराचार्य उसमें नहीं गए। क्यों नहीं गए? आप सनातन की बात कर रहे हैं अशोक जी, आप अशोक जी सनातन की बात करते हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर चारों पीठ के शंकराचार्य, उनसे बड़ा सनातनी धर्म का कोई इंसान नहीं है। क्या हो अशोक जी, शंकराचार्य क्यों नहीं गया? हमारा ये बताओ, हमारा पिताजी क्यों नहीं गया? शंकराचार्य जाए नहीं जाए उनका निजी मसला, ये उनका निजी मामला। राहुल गांधी नहीं गया तो वो भी बढ़ना निजी मसलो। हाँ तो निजी मसला तो हम विरोध करें ना। कार्यकर्ता ने क्यों मना किया? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो पब्लिक प्रॉपर्टी और वो नहीं जाने से जनता को एतराज है। माता जी ने राजमाता ने मना कर, भगवान दरवाजा के कौन रोक सकता है? माता ने एक बार जय श्री राम हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम। हाथ उठे नहीं कर रहा, किसे राम ने मने? अरे पहली भी क्या होगा, 1000 वोट हराऊंगा वल्लभ बाकी हरा दीदा वल्लभ नगर में मैडम ने। मान रहे हो सत्ता के लिए? अरे मैं सत्ता के लिए बाकी मान रहे हमने तो जो कहा वो किया साहब। सत्ता के लिए अभी आप पलटे हो, आप बने हो फेक हिंदू। अभी हमने तो जो कहा वो किया। राहुल गांधी अभी महादेव के पास जा रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। इस अरे हम हिंदू हैं। अरे एक मिनट, हमने तो जो कहा वो किया। ये यार था ये आपका नाम कही वैसा? मेरा भगवान लाल अहिर। भगवान जी यार थाने हिंदू नहीं है, कहीं कह रहा है। तो मेरा नाम ही भगवान के नाम से, और आपका किसका भगवान से नाम है? कौन सा नकली नाम है? अरे कौन सा नकली था? आप हो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, आपको पता नहीं चलता है। अरे सुबह उठते ना, प्रजातंत्र में मत देश के हित में, विदेश के विकास में, पूरे प्रदेश के विकास में दिया जाना चाहिए। किसी भी पार्टी का पुतला नहीं पकड़ना चाहिए। थोड़ा सा बीजेपी वाले एक बार इधर आओ, कांग्रेस वाले इधर आओ और आम जनता सामने आओ। अबे हमारी बात सुनो, दोनों पार्टियां अपने अपने 5-5 विकास के मुद्दे बताएगी कि अगर आपका सांसद बनता है तो 5 ऐसे काम क्या होंगे जो वल्लभ नगर के लिए जरूरी है। आप भी 5 काम बताएंगे, ठीक है भैया? अशोक भाई साहब सबसे पहले बताओ कि अगर आपके सांसद जी बनते हैं यहाँ पर, वल्लभ नगर में अगर कांग्रेस आवे बीजेपी आवे कई विकास नहीं हो सके।
કારણ કે અત્યારે લોક જાગૃત નહીં, એટલે લોક વિકાસ ચાવે ही नहीं, बिल्कुल कोई नहीं चाहे, टांगड़ी खींचवे वाला सब। हाँ, वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में लगे भिंडर रो विकास ज्यादा है, कानोड़ रो ज्यादा है, वल्लभनगर में ना कांग्रेस राज में भी और ना बीजेपी में भी। एक से नाम बटिए, आप शुभ नाम कहिए। मेरा नाम रमेश जोशी है। जोशी जी, आप आम आदमी हो? हाँ, आम तो आदमी। आपने हम में खड़ो रहना, आप साइड में क्यों आया? હું તો જઈ રહ્યો બરોબર, આપણી વાત સુણીને પાછો આવ્યો। आप भी जोशी, मैं भी जोशी, आप भाई भाई। अब एक बार बताओ कि वल्लभनगर रो पुरानो नाम कहिए। ઉઠાડા માતા यहाँ से एक बार ताली बजाओ। माताजी ने नाम मुझे। चलो, तो जोशी जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है। यहाँ सर कचरे के ढेर लगे हुए हैं सर। कोई ये सरपंच नगर प्रतिनिधि हुए सरपंच साहब के, उनको पूछो कि कचरे के ढेर कितने लगे हुए हैं वल्लभनगर में। ऊपर की तरफ कचरा, उधर कचरा, सब जगह कचरा। कचरा रोज होता है घरों में, रोज होता है कचरा घरों में। साधन नहीं जा सके, अरे सर पहले हमारे एक खेतों साधन में नहीं जा सकता कचरा नहीं था। अतिक्रमण हो रहा है, इसमें कुछ न कुछ लेने वाले। अतिक्रमण हो रहा है, कचरे के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी अभी तक आपने? 5/5 को नगर पालिका घोषणा हुई, उसके बाद न तो कोई कर्मचारी आया न कोई बजट आया। उसके पहले पंचायत चल रही थी तो कचरा रोज उठ रहे थे, और अभी न तो कोई कर्मचारी लगाया और न कोई अभी बजट दिया है। हम एमएलए साहब को भी 2 बार लिख के आ गए। 5/5/2023 को। हाँ, उसके बाद तो आपकी सरकार थी ना, नवंबर तक तो सरकार थी लेकिन बजट ही नहीं था ना, नगर पालिका बजट ही बंद कर दिया ना। क्यों बंद कर दिया? नई नगर पालिका थी इसलिए। आचार संहिता से पहले तो घोषणा हुई थी। आचार संहिता 45 दिन पहले लगे। हाँ हाँ, सफाई तो पंचायत भी कर सकती, पंचायत रो बजट तो आयो वेला, पंचायत रो बजट नहीं आयो वे तो आना ने कहो कि यह बात। लेकिन अरे तो कोई आदमी 5वीं में रो जाए तो 4थी बड़ाई क्यों करेगा? वो क्या नहीं करेगा? पंचायत को ही नगर पालिका क्रमोन्नत किया है और अभी वही सरपंच है, उन्हीं को चेयरमैन बना रखा है, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। हमारे पंचायत के 33 लाख रुपए पड़े थे और नगर पालिका लगता ही बात सुनो ना, हो क्या कर रहा हो, कहीं मत हो गई हो क्या कर रहे हो, बात होने रहे। पहला 33 लाख रुपए पड़े थे, उसका लो कर दिया, अभी वो पैसे पड़े हैं। नगर पालिका को भी हैंड ओवर नहीं किया और पंचायत से भी पेमेंट नहीं निकाल दिया। हमारे बात लाओ नहीं यार, बैंक के खाते में पड़े। अब यार सफाई कराई दो मनारी। सफाई तो चल रही है, अभी रोज ही चल रही है सफाई, कोई नहीं, बीच में 2 महीने। अच्छा, तो अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? कौन सा अतिक्रमण है? किसने कहा अतिक्रमण है? किसने लिख के दिया अतिक्रमण है? किसने लिख के दिया? ये नहीं यहाँ पे अतिक्रमण, रोज साधन यहाँ पे देखो कितना मतलब होता है। साधन तो बढ़ रहे हैं, तो साधन आएंगे। नहीं आवेगा है, मगर देखो तो करीब साधन कितना निकलेगा। कहाँ जाएगा? अरे तो अबे आप खुद देख रहे हैं, वहीं में लिखा हो गई है यार। तो लिख के दे, एक पार्किंग व्यवस्था करेंगे। ये वल्लभनगर व्यापारियों का काम है और व्यापारी दुकानदारी खरीद करने के लिए लोग व्हीकल लेके आते हैं, क्या करें? उसके व्हीकल हटा देंगे, धंधा बंद कर देंगे लोगों का। हम ऐसा काम नहीं कर रहे, धंधा करने वाले धंधा करा रहे हैं। हाँ, पार्किंग बजट का है, पार्किंग बना रहे, गाड़ी खड़ी, कोई गाड़ी पार्किंग में, कोई कपड़े, कोई राशन का सामान लेने आएगा, क्या उठा के तो उधर ले जाएगा, इधर ही सामान लेके गाड़ी का साधन। वल्लभनगर के पार्किंग की बात नहीं हो रही, पार्किंग की बात नहीं हो रही, इनकी व्यवस्था करो। इनकी व्यवस्था इनकी मतलब रोड के ऊपर है, उनको यहीं पे रोजगार वालों को इनको हटा दे क्या? नहीं, रोजगार वालों को नहीं हटाना है, नहीं हटाना, रोजगार वालों को नहीं हटाना, केवल ठेले चाहिए, ठेले चाहिए। अभी आपने रोजगार के लिए वल्लभनगर व्यापारियों का गांव है, यहाँ पर गाड़ी आती है, तो ये थोड़ी बार बोला एमएलए था हटाई देता। तो अब चल रही है कोशिश, सरपंच साहब करने चाहिए, यहाँ पे नगर पालिका करेगी, आचार संहिता लग गई हमारे पास। एक मिनट एक बात बताओ, एमएलए साहब मोट का वे कि सरपंच साहब मोट का वे? आचार संहिता लगी कि नहीं? बजट मोटो वे, बजट और बजट डायरेक्ट नगर पालिका पंचायत समिति में पंचायत में आवे, भैया एमएलए पर डायरेक्ट थोड़ी आवेगी, फाइन पता करो। आना ने योही पत्तो नहीं आना रे, पाया कतरा गया तो और ही नगर पालिका चल रहा है, देख लो। साधन जाए ऐसा व्यवस्था करो, इधर से भी साधन निकले, इधर से भी साधन निकले, ये चाहिए हमको। इनको मतलब छोटा नहीं निकले अशोक येलो करो, था हटी हटो, बीजेपी कांग्रेस एकला नहीं रह सके। अबे हमारी बात सुनो, नहीं लेते हालात, मैं केवल व्यवस्था कर। अरे बाबूजी राष्ट्र चुनाव है यार, 2 मिनट पार्किंग। अबे छोड़ो भाई, आपकी बात ढूंढ ली। अबे इनको हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अरे इनको व्यवस्थित सेट करो। भगवान कसम मैं हटवा दूंगा, बस था हटिया है लेकिन 2 रिपोर्ट, हाँ मैं हटवाऊंगा आपकी तरफ हूँ, हटाना पड़ेगा आपने, ठीक है? अबे जमीनी क्वेश्चन करो आप जमीनी क्वेश्चन ये है, अगर आपके सांसद जी यहाँ से बनते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो ऐसे 5 कार्य आप क्या कराएंगे? एक एक करके बताओगे, एक कार्य आप बताओ जो वल्लभनगर की जरूरत है। सबसे पहले
ये क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। जो अफीम के किसान हैं, जो कई किसान, सैकड़ों किसान जेलों में पड़े हुए एनडीपीएस के मामले में, वो उनको हटाएंगे और उनको जेलों से बाहर निकालेंगे। वर्तमान सांसद जी ने इनके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। जो वास्तव में जो अफीम के पट्टे, जो बेचारे जो लोग हैं लेने के लिए है, जो असली किसान है, जो अफीम की खेती करना चाहते हैं, जिनको खेती करने नहीं आती, वो ले लेके बैठ गए जी। ठीक है, उनको अफीम का पट्टा दिलाएंगे। अफीम का पट्टा दिलाएंगे। आप बताओ एक काम, अफीम का पट्टा न तो कोई दिला आप सकता। आपके सांसद जी के आप क्या कराना चाहते हो वल्लभ नगर? हमारे तो गांव में अफीम का खूब पट्टे हैं, पूरी तहसील में सबसे ज़्यादा हमारे गांव में है। हम तो इस देश में रोजगार, इस विधानसभा में रोजगार की स्थितियाँ कैसे पैदा की जाए, इस बात को लेकर आज इंडस्ट्रीज का काफ़ी स्कोप है। और हमारे विधायक महोदय जी का भी बार बार मीटिंगों में वही कहते हैं, उनका एक ही ध्येय है कि रोजगार पैदा करना। रोजगार पैदा करना। अरे साहब, रोजगार तो अभी देश में है 70 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ू है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इस देश में रोजगार खत्म कर दिया उन्होंने। तो रोजगार की बात करते हो तो वो कहते हैं कि पकौड़ी बेचो। सरकारी है, संस्थान बंद कर रहे, सरकारी संस्थानों को बेच दिया गया है। कहाँ है रोजगार? वो प्रधानमंत्री जी है, रोजगार के ऊपर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को ओ भाई साहब, एक मिनट, ईमानदारी की बात है। 2014 में आपका घोषणा पत्र आया था, उसमें लिखा हुआ था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दोगे। ठीक है, अभी तक 10 साल हो गए, तो अणी हिसाबू 2 करोड़ हिसाबू तो 20 करोड़ लोगों ने रोजगार मिल गयो कहीं। बिल्कुल 20 करोड़ से 100 करोड़ से 20 करोड़ से ज्यादा लोगों इससे ज्यादा 20 करोड़ का रोजगार क्या बात? रोजगार मिला क्या? उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं बोला गवर्नमेंट जॉब के बारे में, यहाँ पर ऐसी सुविधा बिल्ड करेंगे जहाँ से रोजगार सर्जित हो। कितनी इंडस्ट्रिया बिल्ड हुई भारत में अब आज की तारीख में 55,500 ज्यादा स्टार्टअप चाली रहा है, जनी में 108 यूनिकॉर्न भी गया है। तो यो भी रोजगारी से जनी लोग कमाई रहा है और भी दूसरा ने रोजगार दी रहा है। तो ऐसी बिल्ड कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, ताकि भारत ने 2047 में विकसित होना ही सके। इंजाम है कि आप उद्योगपतियों को सारे सरकारी सामान बेच रहे हो। अरे तो उद्योगपति ली कटे गया साहब, यूं तो बताओ। अरे ले भारत नहीं, मुँह बतेरून साहब, रेल रो उपयोग ही नहीं कर रहा कहीं। अगर उद्योगपति वो एकलो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? रेल तो सरकारी रहनी चाहिए, उसका प्राइवेट क्यों कर रहे हो? कहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अगर आप जाओ एयरपोर्ट में, आपको ऐसा लगे प्राइवेटाइजेशन हुआ है, तो आप खुद पत्रकार हो, आप वहाँ पे खुद बोल सकते हो और दर्शकों को बता सकते हो। हमारी शोध नहीं चल रही है। हाँ, तो आप साहब ने पूछो ना एयरपोर्ट में क्या निजी जो निजी है प्राइवेटाइजेशन रो अना कई लागू है जो प्राइवेटाइजेशन भी क्यों अना ने पूछो नहीं आप प्राइवेटाइजेशन। ऐसा क्या लगा आपको कि उन्होंने लगना नहीं लगना एक अलग बात है। सरकारी नौकरी के लिए 2 करोड़ की जो बात है वो करना है। मैंने इसको बेच दिया या लगा दिया, मालिक कौन है इसका पब्लिक को कोई लेना देना नहीं है। हमारे तो सरकारी नौकरी चाहिए। आपके पास है ही नहीं, सब बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, सरकारी संस्थान बेच दिए, है क्या आपके पास? घंटा है ये सब लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ये बेच दिया वो बेच दिया, पर मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीदी भी है। इनकम टैक्स खरीद लिया, ईडी खरीद ली, सीबीआई खरीद ली, और खरीदने को बचा ही क्या? जतरी जनसंख्या में 2% लोगों ने सरकारी जॉब मिले, वही ज्यादा जॉब नहीं मिले। को गवर्नमेंट भारत सरकार जो रूल है वहीं से हम 2% पब्लिक ने सरकारी रोजगार मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो ये बात मोदी जी ने 2014 में ध्यान नहीं कही। नहीं ध्यान, लोगों को स्टार्ट में दिया, लोगों को रोजगार के लिए बढ़ावा दिया ना, कहाँ पे नहीं दिया। प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है, लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, प्राइवेट जॉब के लिए बोला, सरकारी रोजगार के लिए बोला उन्होंने। अच्छा, आपकी ध्यान आना क्यों कि विधायक जी का मिशन है कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है। इंडस्ट्री लगाएंगे, लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लगी रही है, काम चालू हुए वाला है, बहुत जल्दी चुनाव है। पक्की बात है, यहाँ आबरी बस बात हो। नहीं आप इसे बता ही दोगा कि यार ये जो में कर दो, माफ करो बात क्यों आज दिन तक किदो कहीं बना आप जो बात बता रहे हो रोजगार की, ठीक है, शिक्षा की, ठीक है, शिक्षा खत्म हो गई है इस देश में। आज भी जो चुनाव हो रहा है इस देश के अंदर, लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, वो 99 स्कूलों में मतदान होगा, वो भी कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों में मतदान होगा। नरेंद्र मोदी जी के पास में कुछ जुमला है,
धर्म की आड़ में लोगों को धर्म की चाशनी पिलाते हैं और कुछ नहीं है इनके पास में। इनकी कौन भी है भाई साहब यार? तो बस ये अंधभक्त लोग। कांग्रेस वाला चाशनिया पी रहा है, ये वंशे जी चाशनिया कांग्रेस वाला पी रहा है, ये बात मनगढ़ंत बातें हैं। कांग्रेस सरकार में राहुल गांधी जी जनाब घोषणा की थी कि हम 10 दिन में कर्जो माफ कर देंगे। एक ही किसान को बता दो, एक ही किसान को बता दो, एक किसान राहुल गांधी है कोई है? राहुल गांधी क्या इस देश का प्रधानमंत्री है क्या? राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री है क्या? अरे राहुल गांधी वो आपने मैं इन सबको राहुल गांधी की राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ये मात्र एक सांसद है, 545 सांसदों में से एक सांसद है। सवाल है प्रधानमंत्री से पूछे जाते हैं। सांसद है 547 सॉरी 543 बढ़ाई दीदा। अरे बताइए लानो बोल फटाफट। मैं बताऊं मयूर जी, बांसवाड़ा में आप कह रहे राहुल गांधी कौन है? बांसवाड़ा में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को टिकट मिला। दूसरे दिन उस कैंडिडेट को कांग्रेस के लिए छुपा दिया। तीसरे दिन फार्म उठाने की डेट आई, वो कैंडिडेट फरार। चौथे दिन कांग्रेस पूरी लामबंद होकर कह रही है कि हमारे कांग्रेस को वोट मत देना। और उस कैंडिडेट ने कहा कि मुझे राहुल गांधी ने टिकट दिया है। कैंडिडेट ने कहा कि मुझे राहुल गांधी ने टिकट दिया है, सोनिया गांधी ने टिकट दिया है, फिर मुझे क्यों मेरे साथ ये किया जा रहा है? तो उसको कांग्रेस वाले कह रहे हैं कांग्रेस को वोट नहीं देना। अब किसकी बात माने? अबे मारो एक प्रश्न है। अरे मारो एक प्रश्न मारो। एक मने एक बात बताओ, मालवीय जी के ऊपर 3300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का इंजाम आपके ही जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने लगाया कि नहीं लगाया? फिर वो आपकी पार्टी में आते हैं और डायरेक्ट आप उन्हें उम्मीदवार बना देते हो। तो क्या आपकी सरकार भी भ्रष्टाचारियों की सरकार है? हमारी सरकार जनता के मत के साथ है। जनता ने मालवीय जी को टिकट दिया, जनता ने मांग की है, सर्वे में नाम आया उसका, और मालवीय आज भी जीत रहा है। जनता, भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसी नेता के बल पे नहीं मिलता है। ये आपने विधानसभा में भी देखा, चाहे कितना भी खर्चा किया, कितना भी किया, टिकट उसी को मिला जिसको जीतिया था। हमारे खर्चा नहीं वजह उन लोगों यार वोट नहीं वजह। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता ने एक किसान पुत्र को वोट दिया और इसलिए दिया कि पहले जो एमएलए रहे उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया उससे त्रस्त होकर के उदयलाल डांगी को जिताया लोगों ने। ये बात ये कांग्रेस के नेताओं ने और इन सब पे आरोप लगे सबके। कांग्रेस नहीं, मैं कोई साथ नहीं, भ्रष्टाचार किया नहीं किया, ये नया मालवीय जी है। भाजपा वॉशिंग मशीन है ये, और मोदी वॉशिंग पाउडर में जो जाता है वो साफ हो जाता है। कितना भी अपराध करके आओ, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है इनके। और सबने ले लेगा पर थाने नहीं लेगा। माँ तैयार है, माँ वॉशिंग मशीन में साफ नहीं हुआ वाला। हाँ, माँ फिक्स नहीं है। तो साल में जो काम हुए, सांसद महोदय ने जो काम करवाए, अब वापस वो तीसरी बार आ रहे हैं, तो उनके क्या है जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 10 साल में आपने क्या किया और आने वाले अब आप जो लेकर के आ रहे हो 5 साल, उनमें आप क्या करेगा? केवल मंगल करने से काम नहीं, लोगों को रोजगार चाहिए। और इन्होंने पेट्रोल के भाव किए 2 रुपए कम, ठीक है, और उस समय महंगाई का नारा देके सरकार में आए थे, ठीक है। ये लोकपाल लाएंगे, कहाँ गया लोकपाल इनका? ये लोकपाल के नारा लगाए थे। अच्छा, अब एक ये मारो भाई है जो पहला जनता सैनिक हो। यो कौन जनता सेना? अरे कणा निघला, अरे कोण जनता सेना? काही जनता सेना कोण किती एवढा होगा ना? केवढे देऊ जनता सेना? काही जनता सेना कटे जनता सेना काही अरे कट्टे है जनता सेना टे काही कोण नहीं। अरे नहीं, सब बीजेपी। कांग्रेस ला रहे था आसो क्यों की दो यार? था मतलब हर पार्टी ने था, थाना महीने शामिल कर ली दो। अबे वल्लभनगर में लोग कटे बच्चे कांग्रेस रा कांग्रेस में थोड़ा घड़ा बन सब आवाज ने तैयार बैठा देगा, सब बीजेपी में रावेला। देखो अब आप बात सुनो, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी का कांग्रेस को मुक्त कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त नहीं हो रही है, बीजेपी मुक्त हो रही है। सारे कांग्रेस उधर चले गए, तो फिर तुम्हारे बीजेपी वाले कहाँ गए? तुम्हारे बीजेपी वाले? और अगर सारे उधर ले लिए, बीजेपी वाले है कहाँ? कुछ भी नहीं है। बीजेपी वाले क्या है? अरे बीजेपी का नाम ही नहीं है, मोदी का नाम आ रहा है, बीजेपी का है। हाथ पे फूल का निशान रहेगा नहीं, पार्टी रोक लो निशान, हाथ पे फूल का निशान। अरे कांग्रेस वो भविष्य खतरा में आने वाला टाइम में अभी वैसे ही विलुप्त है। अरे बीजेपी वाला तो बेचारा 30 साल बैठा था जी, मंडल अध्यक्ष बड़ा जिला अध्यक्ष भी आज भी जहाज में जुट ही रहा। कांग्रेस ये
मलाई खाई रहा मलाई ये अरे वो अरे बीजेपी में मलई मल्ली तो ये अटैक का सुकीरा आइन पर ज्वाइन करे बीजेपी भाई बीजेपी ज्वाइन कर लो इनको को जब इनको पता है मलई है बीजेपी में। अच्छा अब एक हाँ भाई साहब हाँ बोलो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसने लाखों करोड़ों लोगों का जो डिपॉजिट है वो दबा के रखा है और न देने दे रही है। और हमने एक मुहिम छेड़ी है कि एनटीपी से भी वोट देना है, भले कोई कैंडिडेट हो। हमने अभी विधानसभा के चुनाव हुए, जिस देवजी पटेल ने हमारे साथ में चीटिंग करी उस देवजी पटेल को साचौर से लड़ा और उससे हमने जमानतें जब्त करवाई। सीपी जोशी ने भी हमारे साथ में चीटिंग करी, हमारी बात संसद में नहीं उठाई। इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि सीपी जोशी के खिलाफ वोटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा एंटी बीजेपी वोटिंग करा के बीजेपी वालों को घर बिठाए। वे 400 पार की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 400 पार तो नहीं होगा, 400 सीटें कम से कम आप जरूर हार जाओगे।